तो हाँ भाई, बॉलीवुड ने कल एक साथ 2 विस्फोटक बम फेंक के मारे हैं जिससे सारी पब्लिक घायल है। अब कार्तिक की शहजादा और अजय की भोला दोनों ने मिलकर पब्लिक को जो जख्म दिए हैं, हम उस पर नमक छिड़कने की पूरी कोशिश, सॉरी आई मीन मरहम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इतने बड़े हादसे के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था कि पहले किसकी पोल खोलूं, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो कम्युनिटी पोस्ट का रिजल्ट कुछ ऐसा था। अब क्योंकि शहजादा को वोट मिले थे तो वीडियो तो उसी पर बननी चाहिए थी, लेकिन अब जिन्होंने भोला को वोट दिए मैं उनके दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए बेटा आज हम शहजादा और भोला दोनों की धोती में सांप डाल के देखेंगे कि कौन ज्यादा उछलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और फिल्मी रोस्टर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फिर चलो पहला नंबर बॉलीवुड के शहजादे का ही लगाते हैं। भाई सच में यार, भूल भुलैया 2 के बाद बॉलीवुड में सिर्फ एक ऐसा बंदा था जिसकी तरफ से पब्लिक को थोड़ी सी रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन किसे पता था कि उसी रोशनी से ये अपने को जलाने वाला है। मतलब इस साल कार्तिक आर्यन का नाम सभी जप रहे थे। बंदा एकदम हाँ में था, लेकिन इस टाइटल अनाउंसमेंट के बाद सभी का बस यही रिएक्शन है, इसकी माँ का भोला चेहरा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो तो कमेंट देख लो, चाहे तो तुम टीजर का कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हो। इस टीजर के कमेंट बॉक्स में लोगों ने सीधा सीधा लिखा है, नो वन कैन रिप्लेस अल्लू, नो वन कैन रिप्लेस अल्लू और नो वन कैन रिप्लेस अल्लू। धन्यवाद। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब इस बात के पुख्ता सबूत तुम्हें वीडियो में मिल जाएंगे। दरअसल कार्तिक आर्यन ने इतनी गंदी एक्शन की है कि पूछो मत। मतलब मेरा तो दिल भर आया। मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि साला इतना बड़ा एक्टर अल्लू अर्जुन की इतनी गंदी कॉपी कैसे कर सकता है। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, कार्तिक आर्यन सच में बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और वो बॉलीवुड का चेहरा बनने से बस कुछ ही कदम दूर है। अभी नुक्कड़ से यू टर्न लेते तो शायद बन ही जाते, लेकिन अगर इनकी फिल्में सिलेक्ट करने की ये आग सही जगह नहीं लगी और ऐसे ही फिल्में ये आगे भी सिलेक्ट करते रहे तो खुद की ही लंका जला देंगे। मतलब भाई समझो, वो अल्लू अर्जुन है, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, और उनका एटीट्यूड, स्टाइल, सब कुछ कॉपी करना कोई हलवा नहीं है जो डालते ही खा लिया। अगर तुमने वो मूवी देखी है तो तुमको पता होगा कि शहजादे ने पूरी की पूरी कॉपी की है, ऐसी कॉपी जिसे ना हम निगल पाएंगे ना ही उगल पाएंगे। अब क्योंकि ओरिजिनल वाली शहजादा यानी कि अल्लू अर्जुन की मूवी का नाम उनकी ही भाषा में है, इसीलिए इन्होंने शहजादा नाम रखने का कष्ट उठाया है। वरना बॉलीवुड का तो तुमको पता है, ये दूध तो पीते हैं पर पतीला भी निगल लेते हैं। दृश्यम को ही देख लो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। मेरी बात सुनते तो शायद ये नहीं होता, पर मेरी सुनता कौन है यार? तू कौन है बे? कमाल है यार। चलो भोला को भी चेक कर लेते हैं कि वो कितना भोला है। अब तुमको तो पता है कि ज्यादा पैसे होने के कारण, सॉरी आई मीन ज्यादा टैलेंट होने के कारण अजय देवगन एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी करते हैं। तो भोला को भी वो ही बिगाड़ने आई मीन डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो, भोला का टीजर मुझे सच में अच्छा लगा, भले ही ये टाइटल अनाउंसमेंट ज्यादा लग रहा था और इसमें हमें अजय सर की एक झलक तक नहीं दिखी, लेकिन टीजर अच्छा था। लोकी वर्स की मूवी केथी का रीमेक है। मतलब यार, केथी में कुछ तो कमी थी जिसे अजय देवगन पूरा करने वाले हैं। भले ही उसने थिएटर्स फूंक दिए थे, पब्लिक पागल हो गई थी और कार्तिक का वो लुक आज तक सबके दिलों में छपा हुआ है, लेकिन फिर भी केती में कुछ तो कमी थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भोला फ्लॉप जाए क्योंकि रीमेक है, लेकिन अजय सर को पता है कि दृश्यम का सीक्वल रीमेक हिट जा रहा है, तो भोला को भी वो हिट बना ही देंगे। हालांकि विजय सलगांवकर को लोग 7 साल पहले से जानते थे और पैसे देकर अजय सर ने ओरिजिनल दृश्यम हिंदी में आने ही नहीं दी, लेकिन भोला फिर भी हिट होगी। बड़ा हरामी हो बेटा। और टीजर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? टीजर के डायलॉग देखे तुमने? क्या सॉलिड है। जैसे कि ये डायलॉग ही देख लो, कौन है, कहाँ से आया है, किसी को कुछ पता नहीं, और जिसको पता था वो बचा नहीं। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? किसी को कुछ पता नहीं, जिसे पता था वो बचा नहीं, तो तुझे कैसे पता? साला राइमिंग के चक्कर में लॉजिक भूल जाते हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और अगला डायलॉग तो इससे भी बड़ी टट्टी है। इसका नाम क्या है पूछने पर ये बंदा कहता है, नाम बताया ना तो तू पैर पर ही गिर जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अबे साउथ की कॉपी करने के चक्कर में तुम पागल हो गए हो। नाम बताया तो पैरों पे गिर जाएगा, इसका क्या मतलब होता है यार? क्या हम घोचू है या फिर तुम हमें समझ रहे हो? और इस टेक्स्ट को देखो, कौन है वो? अबे रीमेक बना के सच में तुम्हें लगता है कि कौन है वो लिखना बनता भी था क्या यार? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ख्याल रखो। वैसे तो हमारी है नहीं, पर तुम्हारी तो है। देखो बेटा, जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि यही होता है जब इंसान अपनी खीर छोड़ के किसी और के पतीले का दूध पीने की कोशिश करता है। समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ?
अब देखो, अगर मेरे चमत्कारी दिमाग की बात मानो तो बॉलीवुड को कम से कम 15 से 10 सालों तक ईमानदारी से ओरिजिनल माल बनाना होगा, वरना पैसे के दम पे अगर यूं ही दूसरों की स्क्रिप्ट लेते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा उनके पास होगा और फिर क्या ना घर का ना घाट का जैसी हालत हो जाएगी। वैसे इस डायलॉग से मुझे याद आया, बैड एस रवि कुमार के भी हमने मजे लिए हैं। अगर तुम भी लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हर बार की तरह एक लाइक और शेयर तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिल्कुल फ्री है, पैसा थोड़ी ना लग रहा है। तो बस बाकी बकचोदी अगली वीडियो में करेंगे, तब तक आप ऐसी फिल्मों से बचो। और साथ ही में ओरिजिनल केटी फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी वर्जन में, तो जाके अभी देखो।